वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, 2024 में क्वेश्चन 100% छपेगा, ये हमारी गारंटी है 100% की। किसी ना किसी सेट में छपना जरूर क्वेश्चन इस बार, ठीक है। 2023 में क्योंकि ये नहीं आया था, ठीक है, 2022 में एक साल गेप करके आता है और 100% ये क्वेश्चन 2024 में आएगा, किसी ना किसी सेट में छपेगा, 100% की गारंटी है। 4 अंक का आएगा यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी 3 अंक का आता है, यानी कि 3 अंक का कैसे आएगा, इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगर 4 नंबर का आएगा तो इसमें ये जुड़ा होगा क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए और इसके बेग स्थान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस टाइप से जुड़ा होगा। और 4 नंबर का होगा। 3 नंबर का वैसे आएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 100% बता रहे हैं, आएगा जरूर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इस पर छाप लीजिए, दिमाग में कतई घुसे ले लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए और इसके बेग स्थान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी सिंपल, कुछ है नहीं इसमें, इस टाइप से यहाँ पर समझा देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, देखिए प्रथम मतलब क्या, एक। कोट मतलब कोट क्या होती है, कोट यानी कि ऑर्डर, यानी कि जिसकी कोट क्या हो, क्या कोट सिंपल भाषा में जिसकी कोट एक हो समझ लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, समझ लीजिए यहाँ पर सिंपल को प्रथम से ध्यान रखना, कोट एक। और लेकिन लिखेंगे इसको कैसे हम, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की एक अणु की एक अणु या प्रथम, यहाँ पर लिख सकते हैं एक अणु या प्रथम अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ पर प्रथम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रथम अणु, प्रथम लिखा हुआ, प्रथम कोट मतलब प्रथम मतलब एक अणु यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अणु होता है यहाँ पर, अणु यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अणु होते हैं अणु, इसीलिए लेते हैं, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखिए प्रथम कोट यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम कोट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, प्रथम कोट। अब देखिए इसकी कोट एक होगी। अब कोट तो आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, किस टाइप से निकालते हैं, नहीं निकालते हैं समझ लीजिए। देखिए हम कोट किसकी निकालते हैं यहाँ पर, बताइए। देखिए कोट जो हमारे पास गैस में होता है, लिक्विड में होता है, उसकी कोट 0 लेते हैं। देखिए इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे लेकिन होगा तो एक, मान लीजिए इसके आगे भी एक होगा, कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कोट हम 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि लिक्विड अवस्था में गैस में होता है, जल होता है, लिक्विड में होता है कि नहीं होता है, उसकी कोट हम 0 लेते हैं, ए नहीं होता है। इसकी कोट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी कोट क्या हो जाएगी, इसकी कोट हमारे पास, कोट इसकी कितनी हो जाएगी, कोट इसकी 1 हो जाएगी यहाँ पर, और इसकी कोट क्या हो जाएगी हमारे पास, कोट कितनी हो जाएगी, इसकी कोट हमारे पास 0 हो जाएगी। तो 0 + 1 इसकी टोटल कोट निकालेंगे, 0 + 1 इसकी कोट, पूरी टोटल कोट कितनी आ जाएगी, 1। इसीलिए यहाँ पर प्रथम कोट की अभिक्रिया व्यंजक क्या है हमारे पास, मतलब एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है, एक एग्जाम्पल बेटर है, इसीलिए एग्जाम्पल लिखा है ये, इसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक क्या होता है, अभिकारक होता है, एक क्या होता है उत्पाद, एक क्या होता है रिएक्टेंट होता है, एक क्या होता है प्रोडक्ट होता है। इसीलिए कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अणु, इसके एक अणु है यहाँ पर, एक अणु लिख देते हैं यहाँ पर, एक मतलब इसकी कोट 1 है, इसलिए एक अणु की सांद्रता पर निर्भर, इसकी अणु यहाँ पर, इसको ये क्या होते हैं, अणु होते हैं, तो इसलिए लिखते हैं एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर इसी टाइप से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आ जाए तो यहाँ पर उसकी दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, द्वितीय कोटि यहाँ पर दो हो जाएगा। यहाँ पर द्वितीय कोट दो अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तृतीय कोटि की आपकी होगी नहीं एग्जाम में, आपके सिलेबस में, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसकी कोट क्या होगी, 1 होगी, इसकी कोट क्या होगी, 0 होगी, इसलिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया एग्जाम्पल सही है, यहाँ पर यही लिखते हैं। यहाँ पर किस टाइप से बनाएंगे परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बस हो गया, यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर कुछ नहीं। अब व्यंजक देखिए, कुछ व्यंजक है नहीं, समझ लीजिए, एक ही बार आपको समझ में आ जाए, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए ए से हमारे पास पी हो रही है, यहाँ पर पी मतलब एक हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, हिंदी भाषा में समझिए, अभिकारक से क्या बन रहा है, हमारे पास उत्पाद बन रहा है, राइट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्रारंभ में मान लीजिए हमने ए मोल होगा इसका, इस हमारे पास अभिकारक क्या हुआ, ए मोल होगा प्रारंभ में, ठीक है। ए मोल होगा, हमने ले लिया, क्या ले लिया, ए मोल, या हिंदी में लिख लीजिए ए मोल होगा, प्रारंभ में क्या होगा हमारे पास, ए मोल होगा, ठीक है। अब देखिए ए मोल, और यहाँ पर क्या होगा, यानी कि अभिकारक हमारे पास कुछ बन रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आगे बना, मान लीजिए खत्म हो गया, 0 बचा हुआ। आगे से आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी खर्च होती है कि नहीं, आपकी ताकत जितनी दूर जाएंगे उतनी एनर्जी यहाँ पर खर्च होगी। मान लीजिए ए से प्रारंभ में था, ये चलते चलते 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिए, प्रारंभ में यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्रारंभ में, ठीक है। अब देखिए प्रारंभ में मान लीजिए टी समय बाद मान लीजिए कुछ होगा, टी समय बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ घट जाएगा, इसमें से कुछ घटा देंगे, a - x मान लीजिए कुछ घटा दिया, टी समय बाद a - x घटा दिया, x इसमें से घटा दिया, पर कम कर दिया, तो यहाँ पर कुछ घटा नहीं है, यहाँ पर 0 में से घटाएंगे, यहाँ पर 0 - x मान लीजिए यहाँ पर x यहाँ पर ले देंगे, यहाँ पर a - x घटाएंगे यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पर x कुछ, यहाँ पर x लिख लेंगे तो यहाँ पर a - x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर, जो कहाँ हो जाएगा हमारे पास, टी समय बाद यहाँ पर 0 से कुछ घटा ही नहीं सकते हैं, टी समय बाद यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इतना आपने लिख लिया तो हो जाएगा काम। अब देखिए क्रिया के
आपको बेग का फार्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस अभिक्रिया का बेग का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, कि बेग का फार्मूला बताइए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है अभिक्रिया की दर या बेग क्या होता है, इकाई समय में किसी आती परिभाषा ध्यान रखना, लिख लेना चाहें, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन क्या सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या बेग कहते हैं। किस तरह से, इकाई समय में, एकांक समय में लिख सकते हैं, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया के दर या वेग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए प्रथम एकांक समय में यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए क्रिया का वेग लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हैं क्रिया का वेग लिखिए, क्रिया का वेग लिखना चाहते हैं। वेग किसे लिखते हैं बताइए, यहाँ पर क्रिया का लिख लीजिए, क्रिया का वेग किसे लिखते हैं, dx/dt, परिभाषा आपको बता ही दी है यहाँ पर, dx/dt लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर dx/dt, ठीक है। वेग किसे लिखते हैं, dx/dt लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समानुपाती होगा यहाँ पर, किसके होगा, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग किससे लेते हैं, dx/dt। तो क्या होती है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताइए, भावक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिकारक यहाँ बताइए, अभिकारक ए होगा कि ए होगा, बताइए यहाँ पर। अभिकारक ए तो उत्पाद होता है, ए वाला अभिकारक होता है। अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, एक अणु की मतलब एक अणु पर होगा, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है यहाँ पर, ठीक है। एक अणु यहाँ पर, इसके ऊपर क्या लिखते हैं, एक यहाँ पर एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है यहाँ पर। ये क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्रिया का वेग क्या होता है, dx/dt, समानुपाती होता है a-x का, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, चाहे नहीं लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिखना, क्रिया का वेग dx/dt समानुपाती a-x, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या है, कोष्टेंट आएंगे यहाँ पर, कोष्टेंट एक वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dx/dt बराबर यहाँ पर कोष्टेंट मान लीजिए हमने के ले लिया, यहाँ पर ले लिया के। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, a-x बचेगा यहाँ पर, a-x, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं यहाँ पर, a-x बचा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब देखिए जहाँ के क्या है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है यहाँ पर, ठीक है, लिखना चाहते। अब देखिए a-x है यहाँ पर, इसके ये क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा इसके, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता है, उसके बीच जिसके भी दो हमारे पास फंक्शन लिखा उनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो क्या उसका गुणा का मानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, गुणा का होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये गुणा का इधर लाएंगे, यहाँ पर नीचे लाएंगे, गुणा का नीचे आएगा, भाग का हो जाएगा, भाग का ऊपर ले जाएंगे, गुणा का हो जाएगी, तो मालूम होगा छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx a-x नीचे ले आइए, a-x कहाँ ले आया, हम नीचे ले आया नीचे नहीं ले आया। अब dt को ऊपर भेज दे, k इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, dt हो जाएगा dt, नहीं हो जाएगा dt। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। दोनों पक्षों का हम समाकलन करने पर, ऊपर बढ़ा लें इसको, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख लीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करना नहीं आता है तो देख लीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन फिर नहीं चल रहा सही से, dx a-x का x है यहाँ पर समाकलन लगा लीजिए, k इंटू dt यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, समाकलन का साइन होता है यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, दोनों पक्षों का समाकलन, इधर बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से देखना, देखिए अब देखिए क्या है यहाँ पर, इसका पहले इसको कोष्टेंट इसको बाहर निकाल देते हैं, बाद में कर देंगे, ठीक है। dx दिख ही नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको, अब सही है, अब दिख रहा होगा, a-x का x, राइट। अब देखिए k क्या है यहाँ पर, कोष्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर k क्या है, कोष्टेंट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt हो जाएगा। अब देखिए इसका समाकलन कीजिए यहाँ पर, अब क्या कीजिए यहाँ पर, समाकलन इसका करिए, यहाँ पर करिए, देखिए समाकलन, देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कहाँ पर लिखिए फार्मूला, ये यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा हमारे पास, देखिए यानी कि इंटीग्रेशन, ध्यान रखना यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1/x का इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना log x होता है, देखिए जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर आ जाता है। इसी टाइप से 1/a में लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको रुक जाइए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1/, हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/, यानी कि लोग हो 1/, में लिखा हो, समझ लीजिए 1/, लिखा हो, dx उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/, a-x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, लेकिन log x यहाँ पर क्या हो जाएगा, a-x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। log a- का x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, log a- का x हो जाएगा, राइट।
अब देखिए यहाँ पर अभी समझा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक गलती करेंगे, आप इतना लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हमेशा ध्यान रखना, जब हमारे पास वेरिएबल साइन होती जो मतलब अचर है, ये चर है या अचर है, जब चर पर जो साइन होता है वही अपन लगा देते हैं। चर पर माइनस का है तो इसके आगे माइनस का लगा देंगे यहाँ पर। चल वैसे नीचे लिखते हैं डिवाइड में, लेकिन यहाँ पर लगा दीजिए आप, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए एक्स ए माइनस एक्स लिखा हो, मान एक्स माइनस ए यहाँ पर लिखा होता तब नहीं लगाते, अगर यहाँ पर चर पर लगा होता है साइन वही लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, छोटी सी बात है यहाँ पर। फिर देखिए dt, देखिए dt का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन t हो जाता है, या मान लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कट जाता है सिंपल भाषा में, तो t बचेगा यहाँ पर, t बचेगा यहाँ पर, बचेगा t, तो k t हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा k t हो गया यहाँ पर, हो गया k t हो गया, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ाते हैं, नीचे करते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझना यहाँ पर, अब एक कोष्टेंट सीले भी ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम जब समाकलन करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर समाकलन करते क्या, कोष्टेंट सी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर लिमिट लगी होती है, अगर लिमिट 0 से a होती तब यहाँ पर नहीं लेते हैं, अगर कुछ नहीं लिमिट उमिट कुछ नहीं लगी तो ये कोष्टेंट सी लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर मैथ आपके पास है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, बताइए, कुछ नहीं करना है। पहले मान लीजिए प्रारंभ में, मान लीजिए प्रारंभ में टी बराबर हमने 0 ले लिया यहाँ पर, टी बराबर हमने 0 ले लिया यहाँ पर, ए वाला पिन लेते हैं। मान लीजिए प्रारंभ में हमने टी बराबर 0 ले लिया, प्रारंभ में टी बराबर 0 लिया यहाँ पर, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समय 0 होगा तो यहाँ पर x बराबर भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे इसको समीकरण डाल दीजिए, कोई समीकरण, मान लीजिए समीकरण इसको 2 डाल दिया यहाँ पर, समीकरण 2 में इसे पुट कर दीजिए, समीकरण 2 में। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर पुट कीजिए। देखिए लोग माइनस का लगा रहने दीजिए, देखिए माइनस का लगा रहने दीजिए। देखिए अब यहाँ पर एक ही, जहाँ पर ए तो ज्यूम करते हैं, लिखिए माइनस का x, जहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर देखिए k इंटू टी का मान क्या हमारे पास 0 है, 0 लिख दिया, प्लस का c हो जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का लोग a में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा, ओनली a बचेगा, बराबर a तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, c का मान कितना आ जाएगा, माइनस का लोग a आ गया। अब c का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो लिख दीजिए c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस का लोग a माइनस का x बराबर के टी, ठीक है। सी का माइनस का क्या हो जाएगा, लोग a हो जाएगा यहाँ पर, लोग a हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर सी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब देखिए माइनस का लोग है यहाँ पर, लोग a, चाहे इसको इधर ले आइए, आप कहाँ ले आइए, इधर ले आइए। देखिए लोग a, चाहे उधर इसको भेज दीजिए, किसी को भेज सकते हैं, मान लीजिए इसको इधर ले आइए यहाँ पर। तो माइनस ये लोग a प्लस का पहले लिख लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, लोग a क्या हो जाएगा, माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा लोग a। अब माइनस का लिखा हुआ है, इसको पीछे लिख दीजिए यहाँ पर, लोग a माइनस का x, बस हो गया यहाँ पर 2 लाइन, एक और बचा, थोड़ा और बचा है, के टी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए या लिख सकते हैं यहाँ पर, या लिख सकते हैं के टी बराबर लिख सकते हैं लोग a माइनस का x, हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, लिख लीजिए चाहे यहाँ पर फार्मूला, लोग याद कर लेना, लोग यम माइनस का लोग यन का फार्मूला, लोग यम माइनस लोग यन का फार्मूला होता है लोग यम बटे यन, ध्यान रखना, ठीक है, फार्मूला होता है। अब देखिए के टी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, लोग a बटे हो जाएगा a माइनस का x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर हर जगह क्या होगा, यहाँ पर बेस ई होगा, यहाँ पर दिखाते नहीं है बट होगा बेस ई हर जगह, लिखना चाहते हैं अब लिख लेना, यहाँ पर मत दिखाना, यहाँ पर लोग बेस ई होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जब बेस ई हटाते हैं, लोग बेस ई है, इसको 10 में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर 10 में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी सब 80 लिख देते हैं, और लोग बेस 10 आ जाता है यहाँ पर, लोग बेस क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, a बट्टे क्या हो जाता है, a माइनस का x हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर बेस ई होता है बट दिखाते नहीं हैं हम, लेकिन बेस ई हटाते हैं जब हम, मान लीजिए हम हटाना चाहते हैं बेस ई, ठीक है, हटाना चाहते हैं तो 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर बेस 10 हो जाता है, ठीक है। हमें बेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है यहाँ पर, उधर वो गलत है यहाँ पर, ठीक है, वो थोड़ा सा लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, के का मान बेग स्थिरांक क्या होता है, के होता है 2.303 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2.303 हो जाएगा यहाँ पर,
हो जाएगा नहीं, बटे टी नीचे लाना चाहते हैं, ले आए यहाँ पर log 10 log बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा a बटे a माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर। यही इस पर हर साल न्यूमेरिकल भी आता है, ध्यान रखना, प्रथम कोटि की प्रक्रिया पर। यही आपका क्या है, यानी समाकलित मतलब समाकलित व्यंजक प्राप्त कीजिए, समाकलित वेग व्यंजक प्राप्त कीजिए, कोई किसी टाइप से आ सकता है यहाँ पर समाकलन करके। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्या है हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता होती है, टी समय वसंता होती है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होती है, ए प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या होती है टी समय वसंता, ये क्या टी समय, ये क्या वेग स्थिरांक है यहाँ पर प्रथम कोटि की प्रक्रिया को। कठिन है बताइए यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, यही व्यंजक है यहाँ पर, यही व्यंजक है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ईयर के, इस वर्ष के लिए, ध्यान रखना। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। यही क्या है, व्यंजक है, वेरी वेरी व्यंजक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% इस बार आएगा, छपेगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया? कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप किया है यहाँ पर बस। कल जी आपको धीरे आराम से समझाया है, ये 5 मिनट में डेरिवेशन हो जाता, लेकिन आपको धीरे धीरे हर स्टेप समझाया है, ये कहाँ से आया है, क्या डायरेक्टली कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, इस टाइप से इसको कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार जरूर कर लेना, इसको छोड़ना मत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।